ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। बात करेंगे औरैया की, जहां भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। पूरे जनपद में हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम। जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जनपद भर में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की टैगलाइन के अंतर्गत 14 अप्रैल 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित होंगी कार्यक्रम। बाबा साहब के सपनों का भारत बनने के लिए हम सभी उनके आदर्शों पर चलकर शिक्षित बनकर करें कार्य। आज कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट परिवार के उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला अधिकारी औरैया के अर्दली ब्रजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी के अर्दली सुघर सिंह आदि को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अभ्युदय योजना के अंतर्गत विद्यालयों में संपन्न हुए प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक औरैया व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद औरैया ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानते हैं जिलाधिकारी औरैया इंद्रमणि त्रिपाठी ने और क्या कुछ कहा। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जलालपुर बाजार में अंबेडकर जयंती पर निकाली गई जुलूस का भव्य स्वागत किया गया। जलालपुर बाजार से गुजर रहे अलग अलग गांव से आए जुलूस में सम्मिलित करीब 500 लोगों को रूह अफ़ज़ा शरबत पिलाकर उनका स्वागत किया गया। जयमाला परिवार के बाबू सलीम, बाबू वसीम, महनाज, रियाज, वाजिद अली, सोहराब, रुस्तम और निहर द्वारा जुलूस के लिए विशेष इंतजाम किए गए। गर्म मौसम को देखते हुए जुलूस में शामिल प्रतिभागियों को शरबत पिलाया गया। सिरकोनी, इजरी, सेहमलपुर और लालपुर से आए अलग अलग जुलूसों में सम्मिलित लोगों ने इस ताजगी भरे पेय का आनंद उठाया। जुलूस में शामिल लोगों और राहगीरों ने जयमाला परिवार की सेवा भावना की सराहना की और कहा कि ये कार्य सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का उत्कृष्ट उदाहरण है। आयोजकों का कहना है कि हर वर्ष ऐसे आयोजन किए जाते हैं। ऐसे आयोजन समाज में एकता और समरसता को मजबूत करने के कार्य करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाते हैं। इस भव्य जुलूस में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशेष बात यह रही कि जयमाला परिवार के छोटे छोटे बच्चे अयान, अरहान, सनवेग, अंशवेग और जिशान ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोगों को शरबत पिलाकर सेवा में योगदान दिया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। बता दें, पुत्र ने पत्नी को सुनाई खरी खोटी, नहीं करने दिया अंतिम दर्शन। 2 दिन पहले मायके चली गई थी पत्नी। घर के बाहर शहतूत के पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव। परिजनों के बीच मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। सब्जी बेचने का काम करता था मृतक युवक। वहीं घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सराय दायमगंज की बताई जा रही है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कौशाम्बी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को विशेष बनाने के लिए इकबाल हसन सामाजिक कल्याण समिति के सेक्रेटरी अनवारुल हसन ने सोमवार को अचाकापुर, दरियापुर, जीता आदि गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और अलीपुर जीता में समाजसेवी एहसान खान ने भंडारे का आयोजन किया, जिसमें तमाम गांव के लोग भंडारे में शामिल हुए और एहसान खान ने केक काटकर बाबा साहेब का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया और मौजूद चिकित्सकों ने शिविर में पहुंचे लोगों की निःशुल्क जांच कर दवाइयां वितरित की। तत्पश्चात समिति की ओर से सेक्रेटरी अनवारुल हसन ने महिलाओं को और युवाओं को बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। इस दौरान अनवारुल हसन ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। सामाजिक न्याय, समानता और दलितों के उत्थान के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के हिमायती थे। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को आयोजित होने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण कर समाजसेवी एहसान खां, फारूकी साहब और प्रयागराज से महिलाओं सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट।
मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां पर नगर के सामाजिक प्रतिष्ठित समाज सेवियों तथा राजनेताओं ने जयंती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंबेडकर पार्क ठाकुर द्वारा पर अंबेडकर संघ के कार्यकर्ता वर्तमान विधायक नवाब जानकारी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बताते चले कि बीजेपी के कार्यकर्ता गौरव चौहान, ब्लॉक प्रमुख पति डॉक्टर वीर सिंह सैनी, मुकेश, नगर पालिका अध्यक्ष इरफान सैफी, नगर पालिका अधिशासी अभियंता मुकेश चौधरी, राकेश दानो ने पहुंचकर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर तथा पुलिस प्रशासन की देखरेख में नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए जानते हैं इस विषय में महावीर सिंह और ब्लॉक प्रमुख पति डॉक्टर वीर सिंह सैनी का क्या कुछ कहना था। माननीय जी ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है सभी को समान अधिकार दिए, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने जातिवाद के रूप में बाबा साहब राम जी को भी बांटने का काम किया, क्योंकि संविधान में जब बाबा साहब ने साइन किए थे तो उन्होंने जब पूरा नाम राम जी के नाम से उन्होंने साइन किए थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। लेकिन राजनीतिक दलों ने कहीं ऐसा सोचा कि इन लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए, तो इसलिए उनके सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि बाबा साहब भीमराव। लेकिन जो पूरा नाम, जो सम्मानित नाम, जो संविधान में उन्होंने पूरा अपना नाम लिखा था जिसमें उनके साइन थे, उसमें उनका भीमराव रामजी अम्बेडकर था। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जो नाम उन्होंने अपना दिया था उसे सह सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाना चाहिए, और उसको भी उसी तरीके से पूजा जाना चाहिए जिस तरीके से भगवान राम को पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी हमें संविधान दिया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव दौलतपुर में खानदानी देवर ने अपने भाभी की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर रजवाही में फेंका। पुलिस ने जनपद मेरठ के सरधना के गांव कालिंदी के रजवाही से बोरे में बंद शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने मृतका के पुत्र की तहरीर पर भंवर सिंह पुत्र कवन सिंह को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी फरार, पुलिस आरोपी की तलाश में दे रही है दबिश। थाना सिकेड़ा क्षेत्र के दौलतपुर गांव में 2 दिन पहले एक महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। आज उस महिला का शव थाना सरधना के रजवाही के पास से एक बोरे में बरामद हुई है। घर वालों की तहरीर पर तुरंत हत्या का मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है, और दौलतपुर गांव में जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा है उसकी मदद से जो अपराधी है उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता लखन की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर अनुराग सक्सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में फसाद खान जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शाहजहांपुर पूरी यूनिट द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं फसाद खान जिला अध्यक्ष द्वारा उनके जीवन एवं आदर्शों पर परिचर्चा की। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों का स्मरण करते हुए बाबा साहब के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए कहा। इस बीच मौजूद रहे फसाद खान जिला अध्यक्ष शक्ति कन्नौजिया, विधिक सलाहकार महेंद्र चावला, जिला महासचिव सुनील कुमार, संजीत कुमार, महेश द्विवेदी, अंबुज मिश्रा, अंकित वर्मा आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।